अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल न्यूज़ लेकर। ये हफ्ता 13 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक जाएगा। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जिनमें मरकरी और वीनस है, ये दोनों आपके यहाँ 7th हाउस में है एंड दिस इज एन आइडियल पोजीशन। और ये पिछले हफ्ते का ही तसलसल है, इस हफ्ते इसमें ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाएगी। थोड़ी तफसील बयान करके इस दफ़ा छोटा करते हैं वीडियो को, क्योंकि ये पिछले हफ्ते का तसलसल है। लेकिन इस हफ्ते जो नया इवेंट है वो हफ्ते के पहले ही दिन हो जाएगा, 13 तारीख को। नया चांद, नया नहीं, फुल मून, सॉरी, न्यू मून एंड फुल मून इज ऑलवेज अ सोलर इवेंट। सोलर सिस्टम का एक बड़ा इवेंट है, बट आपके लिए ये वाला फुल मून ज्यादा सूदमंद नहीं होगा, क्योंकि यू आर द ओनली स्टार इन होल सोलर सिस्टम जिसमें ये वाला पूरा चांद आपके 12वें घर में होगा। तो बाय नेचर इससे मामलात पर कोई फायदा नहीं होगा, ना आपकी जॉब पर, ना आपकी हेल्थ पर, ना आपके मटेरियल एडवांटेजेस पर, किसी चीज पर नहीं। बट इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि आप अपने अंदर को समझ सकेंगे, अपनी सलाहियतों को। आपके अंदर गौर और फिक्र करने का जो स्टेमिना है और जो फ्यूल है, वो 2.5 दिन तक 13, 14 और 15 के कुछ लम्हे आपको मुयस्सर आएंगे, जिसमें आप फिक्र में, तफक्कुर में, तदब्बुर में बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा फ्यूल है अपने आप को समझने के लिए, अपनी वर्थ को समझने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज करने के लिए, अपने और पराये की तमीज करने के लिए। सो ये एक इंडिविजुअल फायदा है। लेकिन इसकी एक बैड न्यूज क्या है कि जो अपोजिशन होगी, या तो वो सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपका एनिमी कौन है, ये नहीं 2-2.5 दिनों में, 13, 14, 15। या फिर दूसरे लफ्जों में क्या होगा कि अपोजिशन सामने तो नहीं आएगी, लेकिन आपको उसकी जो कारस्तानियां हैं, वो जो लेग पुलिंग है, उनके प्लान समझ आ जाएंगे। ये 2 पॉसिबिलिटीज है एंड उसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन होना नहीं चाहिए, ये मेरा मशवरा है आपको। डिप्रेशन तो होगा, लेकिन ये मेरा मशवरा इसलिए है आपको कि जब जो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी वो ज़्यादा खतरनाक थी, जब नज़र आ गई तो अब आप अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से, अपनी हार्ड वर्क से फाइट करें। फाइट करने से वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई अपोजिशन, कोई ऐसे ताकतवर लोग होते हैं कि आप उन्हें रिकवर नहीं कर सकते। यू आर टॉरियंस मशहूर है अपनी मैनेजमेंट में। खैर, आप मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। ये एक इवेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो आपको अच्छे या इंसाफ की राह पर गामजन करेगी, लेकिन उसका मटेरियल एडवांटेज कुछ नहीं। 12वें घर में जब मून होगा तो ना उसने रिलेशनशिप में आपको फायदा देना है, ना उसने माल और असबाब में आपको फायदा देना है। बट अदरवाइज जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बयान करते हैं। मार्स इज इन योर 6th हाउस, दैट इज आइडियल फॉर हेल्थ, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, स्टेमिना, इम्यूनिटी। बात यहां नहीं खत्म हुई। मार्स अगर अकेला 6ठे घर में होता तो भी बहुत मुफीद था, जबकि वहां तो सूरज भी है। अगर सूरज मार्स के साथ 6ठे घर में हो और आप कोई ऐसा काम करते हो जिस काम में आपका जो स्टेमिना है वो इस्तेमाल होता हो, तो आपके लिए वो वजह सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। मतलब आप जिस्मानी तौर पर अगर 8 घंटे काम करके कुछ पैसे बना रहे थे, तो अब आप 12 घंटे काम करके उससे ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। लेकिन ये किस्मत नहीं है, क्योंकि ये लक से नहीं मिला, ये एफर्ट्स इंक्रीज किए। लेकिन उन एफर्ट्स में वो जो 4 घंटे का एक्स्ट्रा स्टेमिना आपको मिला वो फायदा देगा। फिर सन जब भी 6ठे घर में हो, वे आउट्स मिलते हैं। जहां आप स्टक हो गए थे, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, सूरज और मार्स की वजह से वे आउट्स मिलते हैं। बीमारियों का खात्मा होता है। अगर कोई इलाज चल रहा था तो वो तकमील तक पहुंचता है। अगर कोई बीमारी शिद्दत पकड़ रही थी तो वो थम जाएगी। अगर कोई सर्जरी कराना चाहता था और अपनी सेहत का बेस्ट टाइम फाइंड करना चाहता था, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डेवलप योर हेल्थ। अगर कॉस्मेटिक सर्जरी टाइप, मतलब खूबसूरती के लिए, या अदरवाइज जो ऊपरी सर्जरियां होती हैं जिनमें कोई ज़्यादा थ्रेट्स नहीं होते, लाइफ थ्रेट्स नहीं होते, वो आराम से आप करा सकते हैं। बाकी आप मेडिकल साइंसेस को देखिए। अच्छा, मरकरी और वीनस आपके 7th हाउस में। दिस इज एन आइडियल पोजीशन फॉर लव लाइफ। दिस इज एन आइडियल पोजीशन फॉर हाउस वाइफ्स। दिस इज एन आइडियल पोजीशन फॉर पार्टनरशिप बिजनेसेस। दिस इज एन आइडियल पोजीशन फॉर स्टूडेंट्स। दिस इज एन आइडियल पोजीशन मरकरी और वीनस की फॉर न्यू प्रपोजल्स एंड
मंगनी, शादी का इवेंट, पाइपलाइन वाले जो डिसीजन है उन्हें फाइनल करना, ये सब कुछ आपको मुयस्सर है वीनस की वजह। वीनस इज लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर एंड 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनरशिप। आइडियल पोजीशन है। इस साल ये ऑलमोस्ट आखिरी दफा 7th हाउस में आया। एक साल में 3-4 दफा आता है, लेकिन इस साल अब आखिरी दफा है। अगर इन दिनों कुछ डिसीजंस ले लिए जाएं तो फिर दिसंबर के महीने में जाकर उन्हें मैच्योरिटी मिल सकती है। लव लाइफ में इस्तेहकाम, आपसी मोहब्बत में इजाफा, खूबसूरती की पसंद, ब्यूटी लविंग नेचर इन्हांसमेंट। मैं कहना ये चाह रहा था, ब्यूटी लविंग एबिलिटीज इन्हांस करेगी। सुबह अच्छी लगेंगी, शाम में रिश्ते अच्छे लगेंगे, प्यार करना, प्यार से बात करना, पोलाइट नेचर, ये सब अच्छा होगा। हाउस वाइफ्स के लिए ये इसलिए अच्छा है कि रिस्पेक्ट मिलेगी, आर्ट एबिलिटी बढ़ेगी, घर को ताजीन और आयश करने का मौका मिलेगा। हस्बैंड एंड वाइफ में ये रिलेशन सिर्फ जज्बाती या इमोशनल अटैचमेंट्स की नहीं होगी, इसमें क्योंकि मरकरी भी मौजूद है तो जहनी कारकर्दगी भी इंक्रीज करेगी और एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, नाराजगियां खत्म होंगी। ये सब पहलू मरकरी। और लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की अगर बात की जाए, जो जुपिटर इज इन 8th हाउस, ये साल तो आपके हर वो कामयाब साल के बाद जो एक कमजोर साल आता है, ये वो कमजोर साल था टॉरस आपके लिए। बट इसी साल आपको यूरेनस 1st हाउस में मिला है। यूरेनस फर्स्ट हाउस में जब भी कोई स्टार आता है टॉरियंस, ये समझ लीजिए कि उसकी एक नई रोटेशन शुरू हो गई है। वो 2nd में भी जाएगा, वो 3rd में भी जाएगा, वो 4th में भी जाएगा और वो पूरा सर्कल क्रॉस करेगा। इसे न्यू साइकिल ऑफ प्लैनेट कहते हैं। सो यूरेनस अब 84 साल तक के लिए, 84 ईयर्स तक के लिए मुख्तलिफ जगहों पर 7 साल का परफॉर्मेंस देते हुए, कभी वो पर्सनालिटी एरिया में 7 साल रहेगा, कभी वो मटेरियल एडवांटेजेस और सोर्स ऑफ इनकम एरिया में 7 साल रहेगा, कभी वो अजीज व अकारब के घर में रहेगा। अब वो इसी तरह 84 ईयर तक पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिविटी आप कैश कर सकते हैं। इस जनरेशन को जो कि अगले 84 साल तक जो नस्ल चलेगी, उसे अब यूरेनस मुस्बत ही मिलेगा। बहुत अरसे बाद, तकरीबन 77 ईयर्स के बाद जाकर यूरेनस 12वें घर में जाएगा और वो फिर 7 साल बुरे आएंगे। पर वो एक अलग एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात हैं, अभी तो हम वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बयान करना चाह रहा था, सैटर्न 9th हाउस में है। 9th हाउस में वो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन इतना अच्छा ज़रूर है कि 9th हाउस में वो आला तालीम के लिए जिस तरह की सपोर्ट इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी होती है, वो बहरहाल मुयस्सर है। सैटर्न के 9th हाउस में होने की वजह से कोई बड़ी खराबी भी नहीं आएगी, जो कि मशहूर है सैटर्न से रिलेटेड के वो बहुत खराबियां करता है। 9th हाउस में सैटर्न अच्छा था, बट ये अब मई 2020 में ये 10th हाउस में जाएगा तो वहाँ 2.5 साल के लिए बुरा होएगा, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। योर रूलिंग प्लैनेट इज वीनस इज इन आइडियल पोजीशन। सो अब अगर इसे सम अप करें तो बहुत आसान है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये वीक है। एग्जाम्स के लिए अगर एडमिशंस लेना है या तैयारी करनी है तो कर लीजिए। हाउस वाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा वीक है। रोमानवी जिंदगी के लिए ये बहुत अच्छा वीक है। अपने आप को समझने के लिए, फिक्र करने के लिए, नई तदबीर करने के लिए, दुश्मनों को सामने देखने के लिए, दुश्मनों की चालों को समझने के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। ये जो फुल मून होगा टॉरस, जो आपके 12th हाउस में है, वो वहां सिर्फ 2.5 दिन रहेगा, बल्कि 2.25 दिन, फिर वो आगे चला जाएगा। परेशान मत होइए। वो 2.5 दिन में आपको सिर्फ एक तरह से एक वे मिलेगा थिंकिंग, न्यू थिंकिंग वे, दैट्स इट। ट्रबल नहीं है। चांद ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कभी आपके 12वें घर में नहीं गया, हर महीने ये 12वें घर में जाता है। लेकिन बस चेंज क्या है, इस हफ्ते चेंज क्या है कि हर महीने या तो ये थोड़ा होता है छोटा तो 12वें घर में जाता है, या ये ग्रूव होने वाला होता है तब ये 12वें घर में जाता है। इस दफा फुल है। जब फुल होगा, जिन तारीखों को फुल होना था इसने 13, 14 और 15 को, उन तारीखों में ये आपके 12वें घर में है। तो दिस इज अ लिटिल बिट इशू, बट ये सिर्फ समझने के लिए, ये बड़ा इशू नहीं है। उम्मीद करता हूं कि वीनस की अच्छी पोजीशन, मरकरी की अच्छी पोजीशन, मार्स की अच्छी पोजीशन, सन की अच्छी पोजीशन, ये सब आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए यूज़ करके अपनी ज़िंदगी के मकासद फुलफिल करेंगे। और जब आप अपने मकासद कंसीव कर रहे हों, अचीव कर रहे हों, और इस इल्म से आपको ज़रा सी भी रहनुमाई मिल रही हो, थोड़ी सी भी, तो उस वक्त आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। ये ओवरव्यू था टॉरियंस
इंडिविजुअल चार्ट के लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपकी टाइम ऑफ बर्थ से, अपने प्लेस ऑफ बर्थ से एक दफ़ा चार्ट ज़रूर बनवाना चाहिए। उससे रियल एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन जो सिर्फ आपकी ज़ात के लिए होंगी वो पता चल जाएंगी। उसके लिए नंबर नीचे चलता रहता है, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। अक्सर लोग वहाँ कमेंट्स में सवाल करते हैं और मैं अक्सर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पर्सनल फोरम नहीं है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ही लेना चाहिए, उसके लिए नंबर नीचे होते हैं। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोशिश करूंगा पर जो नेक्स्ट वीक चेंजेस आने वाली हैं उसको और तफसील से आपकी खिदमत में पेश करूं और आसान लफ्ज़ों में आपकी खिदमत में पेश करूं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉरियस, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।